पहले वाले कलेक्टर साहब 16 सीसी का नोटिस लेके गए हैं झुंझुनू से। नए कलेक्टर साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो उन्होंने व्यवस्था बिगाड़ी वो ठीक नहीं हुई। काटना पीटना, फिर उनको ब्लेम लगा देना बेचारों पे। हमारे जैसे गरीब लोगों का क्या होगा, कहाँ जाएं? हमें कोई रास्ता बताए मीडिया के माध्यम से कोई। मुन्ना तगाड़ा, खोरा मोहल्ला, वार्ड नंबर 43 में। हम लोग जब थानों में सेफ नहीं है तो घर पे कैसे सेफ रहेंगे? और ये लोग मारा कूटी जो कर रहे हैं थानों के अंदर, पुलिस वालों का काम थोड़ी है। पुलिस वालों को तो हम लोग जाते हैं अपनी शिकायतें लेके, वो लोग हमारे साथ ऐसा काम करते हैं। हम इस देश के नागरिक हैं और इंशाल्लाह नागरिक हैं और रहेंगे, इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है हमें किसी से। मगर ये कौन सा इंसाफ है कि पुलिस वाले हमारे साथ ऐसा काम करते हैं, मारना कूटना काट पीट। ये कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है हमारी। FIR वगैरह कोई कुछ नहीं सुनाई करते हैं। जिसके पास पैसा है उसकी FIR हो जाती है। मेरे जैसे गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो उसकी FIR भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। कोतवाली थाने के अंदर कहीं भी मारन की बात करो, पुलिस प्रशासन ने फोन कॉल का आधार पर बुलाया, कोई FIR वगैरह दर्ज होगी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वहीं कोई नॉर्मल पूछताछ के लिए बुलाया गया? हमारे जैसे मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, पता लग गया तो मालूम उनको तोड़ दो उसको। अच्छा, नाम देख के ये लोग इसका धर्म देख के पिटाई कर रहे हैं लोग। और ये लोग तो मीडिया वाले भी जानते हैं कि धर्म के साथ ही हमारे साथ खिलवाड़ होता है। खिलवाड़ नहीं, एकदम अच्छा सा नचाते हैं हमें, अच्छे डंडे बजाते हैं, उसके बाद में हमें मुजरिम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये लोग मुजरिम हैं। हमारी मांग जो है वो पब्लिक ने बेरो है, जनता ने बेरो है, झुंझुनू जिले ने बेरो है। जायज मांग है, वो ही मांग है हमारी। आज भी ने भाई साहब ने ताऊ जी ने धमकी मिली, हमारी यही है कि नौकरी से बिना ना हटाया जावे। आज बिना ने धमकी मिली, कल मैंने धमकी मिलेगी, परसों अदर कोई आदमी ने मिलेगी, तो धमकी के साथ है लोग। क्या सिस्टम चल? जो दोषी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज, हत्या के प्रयास के अंदर मुकदमा दर्ज करके अंदर जेल के अंदर डालो इनको। वर्दी के, ये पुलिस की वर्दी के ओट के अंदर जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोग थानों में ले जाके मार रहे हैं, तो लोग जाएंगे कहाँ? क्या है कि क्या मांग रहे हैं लोग? मांग के क्या है? दो दोषी लोग जिसने अपराध किया उसको जेल के अंदर डालो। कैसे कर रही है? हम सारे के सारे नाम पूछ के मारते हैं, धर्म पूछ के मारते हैं, जाति पूछ के मारते हैं। ये कैसे क्या कर रहे हो? ये मुसलमान है इसलिए इसको मारा है? क्या मुकदमा था क्या? क्यों मारा इसको? पूरी, और उसके साथ साथ मारा थोड़ी, पूरे परिवार को हॉस्पिटल के आने के अंदर भी, आने के बाद पूरे परिवार को हॉस्पिटल के अंदर टॉर्चर किया है। ये सैनिक का बेटा है, इसका दादा सेना में था, इसका बाप सेना में है, ये हॉस्पिटल में है। आज़ादी की पूर्व संध्या पर 1 साल बचा 80 साल आज़ादी होने के, और उसके बाद में ये रिजल्ट मिल रहा है हमें। क्या बात करते हो? धर्म के आधार पर पूछ के जब पाकिस्तान वाले आतंकवादी ये करते हैं, उनमें इनमें क्या फर्क है? ये भी धर्म के आधार पर ही मार रहे हैं। ये आतंकवादियों से ज्यादा गरीब गए गुजरे भी। क्या गलती की उसने? क्या था वो? 15 साल से जानता हूं उसको मैं। नहीं चलेगा ये। इतना भयभीत कर दिया, वो घर वाले कोई आ ही नहीं रहे हैं, पूरे परिवार को डरा दिया कि सारे घर को जेल में डाल देंगे, देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। क्या कर दिया इन्होंने? क्या मुसलमान होना गुनाह हो गया? नहीं चलेगा ऐसा। इस तारीख को मंडरेला थाने के अंदर बिना मुकदमे, बिना शिकायत पुलिस ने गुंडागर्दी करके इसको बंद किया और इसको बेरहमी से इतना पिटा। नशे में थे वो पुलिस वाले, और उन्होंने ये गेट के कांच में पड़ गया, गिर गया, और उसके बाद में इसका हाथ कट गया, बॉडी पर जगह जगह चोटें आई। और जिस तरीके से मंडरेला का SHO ये टाइमली हॉस्पिटल पहुंच गया, नहीं इसकी मृत्यु हो सकती थी। इससे पहले झुंझुनू रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से पुलिस वालों ने गुंडागर्दी की 2 दिन पहले,
जिस तरीके से गुंडागर्दी की सरेआम, पहले वाला एसपी यहाँ से एपीओ हुआ है, नए एसपी साहब भले आदमी है, मैंने सुना है, लेकिन रिजल्ट खराब आ रहे हैं। और इस तारीख के साथ यहाँ मेरे सारे 36 कौम के, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है, हम हिंदू मुसलमान नहीं होने देते। जिस तरीके से पुलिस वाले कहे इस पर इतना भयभीत और इसको इतना डरा दिया गया है और इस पर इतना प्रेशर डाल दिया गया है, ये मुकदमा करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। इतना भयभीत है पूरे घर वालों को कि तेरे घर वालों के साथ ये कर देंगे, तेरे भाइयों के साथ, परिवार के साथ। और इसको जिस तरीके से ये है हमारे झुंझुनू पुलिस का चाल, चरित्र और चेहरा, और आजादी, देश आजादी का जश्न मना रहा है। और 79 साल आजादी को पूरे हो गए, उसके बाद में ये है आजाद भारत की स्थिति। ये बार लाश पड़ी है एक सैनिक परिवार जिसके दादा ने आजाद हिंद फौज में लड़ाई लड़ी, जिनके पिता ने 65 और 71 की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने कारगिल के अंदर, जिसके भाई ने कारगिल की लड़ाई लड़ी। आज वो सोवन सिंह की डेड बॉडी 4 दिन से पड़ी है। वो सुभाष मेघवाल, जिसके शरीर पर 24 चोटें थी, बेरहमी से कत्ल हो गया उसका, कोई कार्रवाई नहीं। इस तरह का जो ये झुंझुनू, ये मैं उस बिल्डिंग के अस्पताल में बैठा हूं जिसके अंदर जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम कर दिया गया और उसको डीप फ्रीज कर दिया गया और उसको फिर शमशान पर भी ले गए। तब जब उसका दाह संस्कार कर रहे थे, पहले उसको पोस्टमार्टम किया, फिर उसको डीप फ्रीज किया, तब भी जिंदा था। फिर उसका दाह संस्कार, जब उसकी चिता आग जली तब वो हिला और हिल के तब नीचे पड़ा, तब उसको लेके जयपुर गए, जयपुर तक जिंदा था। ये वो बीडी के अस्पताल है जहाँ से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ की स्वास्थ्य सेवा तो ये है। और इस तारीख को सिर्फ इसका नाम मुस्लिम था, इस नाम की वजह से इसको ये दंड दिया गया है। और हम इसके अंदर पर्चा बयान कराएंगे। और ये वो कह रहे हैं साहब वो शिकायत नहीं करना चाह रहा, तुम थाने में लाके किसी को मार दोगे, शिकायत करने के लिए कहाँ जाएगा? इसके लिए ये पूरे झुंझुनू से हजारों लोग, मुस्लिम समाज नहीं, सर्व समाज के हजारों लोग सड़क पर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बगड़ के एसएचओ को सस्पेंड किया जाए, लाइन हाजिर किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मंडरेला थाना, मंडरेला थाने का जो इंचार्ज है उसको सस्पेंड किया जाए, उसको लाइन हाजिर किया जाए। और जिन्होंने इसके ऊपर जानलेवा हमला किया उनको 307 के अंदर उनको गिरफ्तार करके और उनको जेल में डाला जाए। तो ये हमारी, और यदि ये नहीं होगा तो कल 15 अगस्त के ऊपर यदि न्याय नहीं करेंगे तो कलेक्टर साहब जिले के ऊपर झंडारोहण करेंगे। और हम काला झंडा लहराने के लिए क्यों? हमारे लाशें पड़ी हैं, हमारे घायल पड़े हैं, हम यहाँ से जुलूस के रूप में जाके और काला झंडा फहराने का काम करेंगे कलेक्ट्रेट के ऊपर। ये हमारे लिए, ये आजादी के हमारे भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने, क्रांतिकारियों ने इसी दिन के लिए देश को आजाद कराया था कि हमारे सैनिक परिवार के लोगों की बॉडियां पड़ी रहेंगी 4-4 दिन तक न्याय के लिए। और हिंदू मुसलमान करके हम इस तरीके से लोगों को मार मार के पटकेंगे। इसके लिए हम ये दादागिरी, पुलिस की ठाकी वालों की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। और इसके लिए कार्रवाई करेंगे और ये हमारा आंदोलन आगे जारी रहेगा। थैंक यू।